क्या आप सभी लोग जानते हैं ओजोन लेयर के रहस्य के बारे में? अगर नहीं जानते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज आपका ये टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो आइए हम अपने वीडियो को ना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक अविरल भैया। आ चुके हैं आज एक फिर से नॉलेज फॉर वीडियो के साथ। तो बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। आज आपके टॉपिक ये क्लियर हो ही जाएगा। अक्टूबर 1982 अंटार्कटिका के बर्फीले तूफानों के बीच मौजूद रिसर्च स्टेशन पर जोसेफ फेरमैन कुछ अपनी मेजरमेंट्स ले रहे थे। ये धरती में मौजूद एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर की मात्रा चेक कर रहे थे एक मशीन का इस्तेमाल करके। मशीन एक रीडिंग देती है ओजोन लेयर की मात्रा की 40% तक नीचे गिर चुकी है। नॉर्मल मात्रा से कंपैरिजन में जोसेफ इसे देखकर हैरान नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें लगता है इतना अजीबोगरीब नंबर ओजोन लेवल 40% तक नीचे कैसे गिर सकता है। पक्का इस मशीन में कुछ तो गड़बड़ी है, शायद ये मशीन पुरानी हो गई है इसीलिए। लेकिन वो कहते हैं अगर ऐसा होता तो ओजोन लेयर की मात्रा 40% तक नीचे गिर गई है तो अंतरिक्ष में उड़ रही नासा की हजारों सैटेलाइट अब तक तो इस बात का पता लगा ही लेती हैं। लेकिन यह वो सोचकर अपना वहाँ से सामान बांधकर घर की ओर वापस आ जाते हैं। और एक साल बाद फिर से वह सन 1983 में फिर से जाते हैं और इस बार वो अपनी साथ एक नई मशीन भी लेकर जाते हैं और पहुंचते हैं अपने उसी रिसर्च स्टेशन पर और फिर से अपनी मशीन को सेटअप करते हैं और वहाँ की रीडिंग लेते हैं। और वह रीडिंग जो आती है उसे देखकर वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पिछले साल की अगर रीडिंग से उसे कंपेयर किया जाता है तो वो इस साल से ज़्यादा मात्रा में घट चुकी है। ओजोन लेयर की मात्रा जो है वो ज़्यादा घट चुकी है, इसीलिए वो और परेशान हो जाते हैं। और फिर वो पिछले साल की बात सोच लेते हैं कि नासा की कंपनी है, उसकी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में उड़ रही हैं। अगर ऐसा होता तो अब तक वहाँ के वैज्ञानिक पता लगा लेते, लेकिन वो फिर से इस बात को और छोड़ देते हैं और वो अपने घर वापस आ जाते हैं वहाँ से अपना सामान बांध कर। लेकिन उसके दिमाग में एक ये बात गूंजती रहती है, क्योंकि इस बार तो हम एक नई मशीन लेकर गए थे ना, फिर ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए वो एक साल बाद फिर अक्टूबर 1984 में अपने रियल रिसर्च स्टेशन से करीब 100 मील दूर वहाँ पर अपनी मशीन को सेटअप करते हैं और कुछ अपनी वही फिर से प्रक्रिया करते हैं और मेजरमेंट्स मतलब रीडिंग लेते हैं। और अगर वह रीडिंग जो आती है प्रेजेंट टाइम में, अगर उसको पिछले 2 साल से अगर कंपेयर किया जाता है तो यह रीडिंग उन 2 सालों के कंपेयर करने से जो उसमें 40% पिछले में घट चुकी थी पहले में, और जो उसकी सेकंड थी उससे ज़्यादा उसमें थी। अगर उन दोनों से कंपेयर किया जाता है तो इस साल में सबसे ज़्यादा मात्रा घट चुकी थी ओजोन लेयर की। यहाँ उन्हें विश्वास होता है कि ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन है और वो नासा कंपनी के पास अपना सबूत लेकर पहुंचते हैं और जल्द ही पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल है। और हैरानी की बात यह है कि मौजूद ओजोन होल साल पे साल बढ़ता ही जा रहा है। नासा के वैज्ञानिक ने इसे ओवरलुक कर दिया था और जब ये अपने सैटेलाइट डाटा पर वापस जाकर देखते हैं तो वहाँ पर इन्हें कुछ ये तस्वीरें दिखाई देती हैं। सन 1979 में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कुछ नहीं दिखाई देता है, और जब ये 1980 और 81 में देखते तो वहाँ पर कुछ ब्लू ब्लू कलर का दिखाई देने लगता है। और जब सन 1982 में ये देखते हैं तो वहाँ पर एक प्रॉपर होल दिखाई देने लगता है, और साल 1983 में ये होल और बड़ा बन गया था। और अगले साल 1984 में ये होल इतना बड़ा बन चुका था कि दुनिया भर में इस खबर को लेकर हल्ला मच जाता है। अगर इसी तरीके से ओजोन खत्म होती रही तो हमारे एटमॉस्फेयर से ये एक भयानक इवेंट होने वाला है और धरती पर मौजूद सारे प्लांट्स और एनिमल्स और इंसानों के खतरे की घंटी बज रही है। ओजोन खत्म हो गई तो मान लो पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। और जिस प्रकार से ये होल दिन पे दिन बड़ा हो रहा था, इसे देखकर बताया गया था कि साल 2050 तक ओजोन लेयर पूरी खत्म हो जाएगी। तो मान लीजिए पृथ्वी पर पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये वॉइस सुनिए।
ये वॉइस सुनने के बाद आपको सारा सच पता चल ही जाएगा। Every October, a hole appears in the ozone layer over the South Pole. The hole in the ozone shield is the size of the continental United States. The protective ozone layer is being threatened as never before. We're all at risk. Ozone depletion is not a natural thing. It stems from human emissions of chemicals called chlorofluorocarbons, or CFCs. तो हाँ जी दोस्तों, आपने वीडियो पूरी देख ही ली होगी, तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करना चाहते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। और इसका सेकंड पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के कमेंट में आप बता दीजिए, हम इसके लिए आपको सेकंड पार्ट भी ले आ देंगे। और सबसे पहले आपको होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नॉलेज फॉर वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब दिस चैनल, और हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर नॉलेज फॉर वीडियो आपके लिए हमेशा आती ही रहती हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।